तो राकेश टिकैत साफ कह रहे हैं कि किसानों को कानून रद्द किए जाने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। एक बार फिर से हम चलते हैं देवेंद्र पराशर से हम जरा बात करेंगे और समझेंगे कि राकेश टिकैत ने साफ कहा है, उसके बाद आज की बातचीत को लेकर कितनी उम्मीदें हैं। लेकिन उससे पहले सरकार से बातचीत के लिए किसान विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। जिस बस में किसान सफर करके विज्ञान भवन तक पहुंचे हैं, उसी बस में हमारी संवाददाता अर्चना सिंह भी मौजूद थी। किसान किस स्टैंड के साथ आज मीटिंग में पहुंचे हैं, ये भी सुन लीजिए आप। किसान अपनी उन्हीं मांगों पर अड़े हुए हैं, वो कतई सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए राजी नहीं है। अपनी सरकार से उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, पहली बात तो ये है। तो हमको उम्मीद है सरकार हमारी बात मानेगी। जो किसी किसान ने ये तीनों कृषि कानून नहीं मांगे, वो जबरदस्ती हमारे गले का फंदा बनाया गया है, उसको आज उतारेगी सरकार हमारे गले से और तीनों कृषि कानूनों को रिपील करके किसानों को सुरक्षित उनके घरों में भेजेगी। ये जो कानून बने हैं, ये कहा जा रहा है कि जो पंजाब का कृषि कानून है 2016 का, उसी का रेप्लिका है। तो जब वहाँ पे लागू हो सकता है तो देश में लागू होने में क्या दिक्कत है? नहीं, पंजाब में कोई ऐसा लागू नहीं हुआ, ना हमने लागू होने देंगे कभी ऐसा कानून, क्योंकि पंजाब में जो मंडी सिस्टम है बड़ा अच्छा है और वही तो हम मांग कर रहे हैं कि आप दूसरी मंडी क्यों ला रहे हैं भाई, हमारा मंडी सिस्टम ठीक है। ये बताइए आप लोगों की 26 तारीख की क्या तैयारी है? 26 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟਰੈਕਟਰ ਗਿਣੇ ਆ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ 8 ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ। ਉਹ सोच ले कि ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ कैंसिल कर दे। जो जनता है भारत की, उसके लिए भी बहुत खतरनाक जो माध्यम करेंगे मीडियम लोग है, ये कानून देखिए जब लागू होगा इसके परिणाम है जो हमें पता है, क्योंकि हम इस फील्ड के लोग हैं। इसके परिणाम 10 साल के बाद ऐसे आएंगे, किसान तो मरेंगे पहले, बाद में ये लोग है जो 80 करोड़ आबादी जो मीडियम क्लास के लोग है, जो रसोई किसान के सिर चलती है, देखिएगा उनको फूड जब इन पे कब्जा कर लेंगे तो देखिएगा ये लोग भूख से मरेंगे। फिर वही होगा कि बातचीत होगी और वापस और फिर कोई नतीजा जीरो। ये सरकार की बात है, सरकार की, वो आज रिजल्ट निकालना चाहती है या कल निकालना चाहती है, लेकिन हमारी जो एजेंडा है वही है कि जब तक कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी का कानून नहीं बनता, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि ये आंदोलन हमने शांतिपूर्वक, इसीलिए जिन बेसिक मांगों पे हमने ये आंदोलन खड़ा किया है उसी पे हम अड़े हुए हैं। ऐसे पीसफुल चलेगा आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है। पूरे राज्यों में से लोग जहाँ पर आ रहे हैं और लाखों की गिनती में लोग इस एजिटेशन में जुटे हुए हैं। वक् बॉर्डरों पर सभी किसान भाई बैठे हुए हैं और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे, जो 3 कानून और हमारे एमएसपी पर गारंटी सरकार नहीं लिखती देती, तो तब तक तो कानून चलेगा ही, हमारा धरना चलेगा ही। और 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकलेगी, रूट में कुछ चेंज हो सकता है अगर दिल्ली पुलिस कहेगी तो? दिल्ली पुलिस तो हमें इधर भी आने को नहीं दे रही थी। जब हम आए थे 26 नवंबर को, हरियाणा पुलिस ने घेर लिया था, वो भी तो हमें आना पड़ा। अब हमने जो फैसला कर लिया कि रिंग रोड पे हम लोग अपनी 26 जनवरी की परेड निकालेंगे तो निकालेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में मौजूद संवाददाता देवेंद्र पराशर ने वामपंथी किसान नेता हन्नान मुल्ला से भी बात की। सुनिए बैठक के लिए किसान सरकार के सामने कौन कौन सी मांगे रखने वाले हैं। दादा, पिछली बार सरकार ने जो प्रस्ताव दिया पिछली बैठक में, वो ऐसा लग रहा था कि सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, फिर भी इसे रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? ये है हमारा जो आंदोलन जो चलता है, जो 500 संगठन है उसका जनरल बॉडी तय करता है रोज क्या करना है। हम तो अपना बात यहाँ नहीं रखता, वो जो बोलते हैं कलेक्टिव ओपिनियन यहाँ रखते हैं। तो सरकार का प्रस्ताव हम जाके रखा था और वो कलेक्टिव ओपिनियन जो आया है, तो सरकार पर उसका भरोसा नहीं है, जो बोलते हैं करते नहीं। तो इसलिए सरकार ये रिपील करे पहले, उसके बाद नया कानून बनाए तो हम सहयोग करेंगे, क्या क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। तो ये कानून वापस लेना और एमएसपी का कानून ऐलान करना, इसके अलावा वो जनरल बॉडी इसके पीछे हटने का तैयार नहीं हुआ। तो इसमें सरकार को हमें रिक्वेस्ट करूंगा, जो अब देखो कितने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, इतना तकलीफ के बावजूद इंटर लोग बैठ के वही मांग कर रहे हैं। किसान संगठन नेताओं की ये राय थी कि सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार लेना चाहिए। कुछ होता नहीं क्या? 500 संगठन में 1-2 लोग बोलने से तो होता नहीं। मेजोरिटी जो बोलेगा, मैसिव मेजोरिटी जो बोलेगा, उसी लाइन पे चलना। अकेला तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। आप खुद पार्लियामेंट्री प्रोसेस को बहुत लंबे समय से जानते हैं। सरकार ने ये जो प्रस्ताव दिया था एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड था, कि सरकार के ये अधिकार में भी था कि नहीं कि पार्लियामेंट के पास के कानून को एविडेंस में डाल सके, फिर भी सरकार ने ये प्रस्ताव दिया। इसके बावजूद ये नहीं मानना, ये कहीं किसानों का अड़ियल रवैया तो नहीं? अड़ियल नहीं है, उसका वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है।